Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. Okay, so आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट और इसका ये पार्ट 2 है. ओके, इसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया है. उम्मीद है कि आप सबने देखा होगा उसे. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा. पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सको सारे टॉपिक वाइज. ओके, चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको एक क्विक रीजन करा देती हूँ कि मैंने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ाया था. तो मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और लाइफ प्रोसेसेस क्या है. तो लाइफ प्रोसेस में मेनली क्या होता है, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. ओके, मतलब जितने भी प्रोसेसेस एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो होते रहते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं, है ना. उसके बिना कोई जी नहीं सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है अर्थ पे. तो ये मैंने बताया था. उसमें भी दो, और उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब वो अपना खाना कैसे लेते हैं. तो दो होते थे, याद है ना आपको. एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद से अपना खाना बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते थे, यस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. याद है, ओके. और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक में क्या क्या होता है, मेनली हेट्रोट्रॉपिक जो ऑटोट्रॉपिक पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो 3 टाइप का होता है मेनली हेट्रोट्रॉपिक. फर्स्ट इज होलोजोइक. होलोजोइक क्या होता है, जो अपने खाने को सॉलिड फॉर्म में लेता है और उसका डाइजेशन उसके बॉडी के अंदर होता है, ब्रेक डाउन, टूटता है वो बॉडी के अंदर जा करके. ठीक है, तो उसमें हम भी आते हैं, अमीबा आता है और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं. सेकेंड था हमारा पैरासिटिक. पैरासिटिक मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है, उसके बॉडी के अंदर या फिर उसके बॉडी के ऊपर रहता है, और जिसके बॉडी के ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे होस्ट कहते हैं. ओके. थर्ड है हमारा सेप्रोफैटिक. ठीक है, सेप्रोफैटिक मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं. तो ये हमारा था एक क्विक रीजन. अब आज देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. मेनली हम ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो आज देखने वाले हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेनली 5 प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन के. मतलब हम जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से बॉडी के अंदर जाता है, जाने के बाद क्या होता है उसके साथ, फिर उससे हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, एनर्जी कैसे मिलता है, ये हम जानेंगे. तो इसमें मेनली 5 प्रोसेस है. फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन. ठीक है, अब देखो इंजेशन क्या होता है. इंजेशन मतलब जैसे हम किसी भी खाने को क्या खाते हैं हम सब, चलो कुछ भी, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, रोटी, चावल, दाल, दिन भर में फल फ्रूट्स जो भी खाते हैं, सब्जी वगैरह, तो किसी भी चीज़ को निगलना, अंदर लेना इंजेशन कहलाता है. ठीक है, सेकेंड होता है डाइजेशन. अब बॉडी के अंदर चला गया, पेट में चला गया, तो अब वो टूटेगा. ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में टूटेगा और उसका डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. फिर है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी हमने खाना खाया है, जैसे कि चावल खाया, तो चावल यानी कि चावल से हमें क्या मिलेगा, चावल से मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है चावल में, तो वो कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करता है बॉडी. ठीक है, ओके. एसिमिलेशन मतलब जो भी चीज़ एब्जॉर्ब किया है उसका हम एनर्जी के फॉर्म में अलग अलग जो काम करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, उसमें यूज होना उस एनर्जी का. फिर है इजेशन. इजेशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बनता है उसका बॉडी से बाहर निकलना इजेशन कहलाता है. ओके, आई होप आपको 5 प्रोसेसेस समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बस इंट्रोडक्शन था, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट में क्या दिखा है, हमारा सबसे जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, हमारे मुंह से. जैसे ही हम खाना अपने मुंह में डालते हैं, क्या करते हैं, उसे चबाना स्टार्ट करते हैं. तो चबाने से क्या होता है, खाना टूटता है. टूटने के बाद क्या होता है, हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सिक्रेट होते हैं. ठीक है, मुंह में, यहाँ पे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स सिक्रेट होते हैं. और सिक्रेट सलाइवा, वही जो ग्लैंड्स है हमारे मुंह में, मेनली 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, नाम मैं बता दूंगी आपको. तो तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, सैलिवा सिक्रेट करते हैं. सैलिवा को हिंदी में क्या बोलते हैं, सैलिवा बोलो, सलाइवा बोलो, लार. ठीक है, जो लार हमारे मुंह में बनते रहता है ना, जब भी किसी, ऐसा तो बनते रहता है, लेकिन कुछ टेस्टी खाना, फेवरेट चीज़ आपके सामने रख गया, तब तो और ज़्यादा सैलिवा सिक्रेट होने लगता है. ओके, तो वो जब बनता है तो उसमें क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है. उस सैलिवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज. ठीक है, ठीक है, उसका नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज. उस एंजाइम का नाम होता है, वो क्या करता है, उस एंजाइम का काम होता है चेंज स्टार्च इन शुगर. स्टार्च को शुगर के फॉर्म में चेंज कर देता है. अब सोच रहे होगे कि स्टार्च क्या होता है. तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, मान लो कि हम चावल खाएं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट
होता है मेनली चावल में, तो उसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ही अलग अलग नाम है। तो स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जब हम चावल को चबाते हैं तो स्टार्च टूट जाता है और उसका सिंपल फॉर्म होता है शुगर, तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे, मतलब 30% जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। 30% डाइजेशन कहाँ पे होता है, माउथ में, बाकी 70% नीचे फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके तो देखो क्या करते हैं हम, टीथ से जब चीविंग या फिर ग्राइंडिंग ऑफ फूड चबाते हैं जब खाना को, तो पिसता जाता है। फिर टंग में क्या होता है, टंग के द्वारा रोल होता है, और कोई भी खाना जो खाते हैं उसका टेस्ट अलग अलग होता है। वो कैसे पता चलता है, यस टंग से पता चलता है। हमारे टंग का काम क्या होता है, टेस्ट पता करना किसी भी खाने का। ओके तो अब माउथ में मैंने बताया 30% डाइजेशन हो गया, यानी स्टार्च कन्वर्ट हो गया शुगर में। अब खाना कहाँ जाएगा, अब जाएगा एसोफेगस में, ठीक है। कहाँ जाएगा, एसोफेगस। तो व्हाट इज एसोफेगस, ओके तो एसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप भी है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा फूड पाइप है जो कि स्टमक में फिर जाके जुड़ा है, तो वो एसोफेगस कहलाता है। अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। तो एसोफेगस में क्या होता है, टेक फूड फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस बाय पेरिस्टैटिक मूवमेंट, है ना। तो खाना जो जाता है ना वो कुछ ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। इस मूवमेंट को, मतलब जैसे खाना यहाँ से एंटर कर रहा है तो फिर वहाँ पे फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा। पाइप जो है फैलता सिकुड़ता है नीचे की तरफ। तो ये जो मूवमेंट होता है, सिकुड़ना, फैलना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, ये मूवमेंट कहलाता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के थ्रू खाना जो है फूड पाइप से कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में, पेट में जाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल, वही ये जो रास्ता है हमारा मुंह से लेकर नीचे पेट तक का, ये एलिमेंट्री कनाल कहलाता है। अब खाना कहाँ गया, फूड पाइप से होकर के स्टमक में आ गया, है ना। स्टमक में आ गया खाना। ओके स्टमक में क्या होता है, स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस मतलब कुछ जूस सिक्रेट होता है, वहाँ पे रिलीज होता है। कहाँ पे, स्टमक में। 3 मेनली गैस्ट्रिक जूस है जो कि हमारे स्टमक में सिक्रेट होते हैं। वो कौन कौन से है, फर्स्ट इज पेप्सिन, सेकेंड इज HCl एंड थर्ड इज म्यूकस। क्या क्या है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। एक बात बता दूँ आपको, ये सारे चीज़ जो हम स्लाइड में मैंने ऐड किया और जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए MCQ के फॉर्म में या फिर ऐसे भी लिखने के लिए, तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। ओके तो हमने देखा कि अब खाना हमारा कहाँ पहुँच गया, पेट में पहुँच गया, स्टमक में। वहाँ पे क्या होता है, 3 गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं, पेप्सिन, ओके, HCl एंड म्यूकस भी होता है वहाँ। तो देखो HCl का काम क्या होता है, सबसे पहले HCl जान लेते हैं। HCl एक क्या है, उसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही डेंजर एसिड है बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, मेक मीडियम एसिडिक, पेट का जो स्टमक का मीडियम है वहाँ पे उसको एसिडिक बनाता है। देखो जब तक हमारे पेट में उसका मीडियम एसिडिक नहीं बनेगा तब तक आगे का जो काम है यानी डाइजेशन का वो नहीं होगा। तो HCl का सीक्रेट होना स्टमक में बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ उस जगह को। फिर क्या होता है, जैसे एसिडिक मीडियम बन गया, अब पेप्सिन का काम होता है। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पार्ट, उसको तोड़ने का काम करता है कौन, पेप्सिन। सारा प्रोटीन को नहीं तोड़ पाता है, पर प्रोटीन को उसका कुछ पार्ट तोड़ पाता है। जैसे कि मान लो 50% प्रोटीन है तो 50% में 10 to 20% प्रोटीन पेट में टूट जाता है। बाकी जो 30% प्रोटीन का टूटना बच गया है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके टूटता है। ओके अब थर्ड चीज़ वहाँ पे होता है म्यूकस। म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टमक का जो इनर लाइनिंग है, मान लो कि हमारा स्टमक है, ऐसे कुछ होता है ना स्टमक, डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत दो, चलो देखो ये स्टमक है तो इसका जो इनर लाइनिंग है, ये कलर चेंज कर लेती हूँ, ये जो इनर लाइनिंग है, अंदर वाला लाइनिंग, ये जो है इसे एसिड की वजह से ख़राब ना हो जाए, उस पर एसिड का अफेक्ट नहीं हो जाए, वो गले नहीं, उसको बचाने का काम करता है म्यूकस। म्यूकस का एक पतला सा लेयर होता है, वो एसिड का अटैक नहीं होने देता है हमारे स्टमक की वॉल पे, ठीक है। ये काम होता है किसका, म्यूकस का। आई होप कि आपको पेप्सिन, HCl और म्यूकस का फंक्शन समझ में आ गया होगा। ओके तो मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। उससे पहले थोड़ा मैं रब कर लेती हूँ, बहुत गंदा दिख रहा है। ओके अब देखो अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब खाना पहुँच गया, स्टमक में क्या क्या डाइजेशन हो गया, सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, आधा या फिर आधा से कम हुआ है। अब खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर जो बच गया हमारा
ब्रेक डाउन होना, खाना का टूटना, वो वहाँ पे जाके होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ब्रेक डाउन या फिर डाइजेशन का पार्ट जो है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखो लीवर जो है वो सिक्रेट करता है बाइल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल, और पेनक्रियाज जो है सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल, और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। अब इसका क्या काम है, सिक्रेट जो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा जाता है। देखो एक डायग्राम से समझाती हूँ, 1 मिनट। देखो मान लो कि यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से भी जुड़ा होता है ये, और पेनक्रियाज से भी जुड़ा होता है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लीवर से भी जुड़ा होता है, पेनक्रियाज से भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पे लीवर है, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड वो लीवर है, और राइट साइड जो मैंने पत्ता जैसा स्ट्रक्चर बनाया वो क्या है, वो पेनक्रियाज है, ठीक है। तो लीवर से क्या सिक्रेट होगा, बाइल जूस सिक्रेट होता है लीवर से, ठीक है, जिसमें बाइल सॉल्ट भी होता है, बाइल सॉल्ट होता है। और इधर पेनक्रियाज जो है उससे क्या सिक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है और इंसुलिन होता है, ठीक है। अब दोनों का काम क्या है, ये जो भी सिक्रेट करता है सारा कहाँ पे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इतना याद रखना, जो भी सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और लीवर जो बाइल जूस यानी कि बाइल सॉल्ट सिक्रेट करता है, उसका काम होता है मीडियम को अल्केलाइन बनाना। जैसे हमने देखा था ऊपर स्टमक में मीडियम कैसा बन रहा था, एसिडिक, HCl के थ्रू एसिडिक। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी काम नहीं होगा जब तक उसका मीडियम अल्केलाइन नहीं बनेगा। तो अल्केलाइन बनाने का काम कौन करता है, बाइल जूस यानी कि बाइल सॉल्ट, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होके आता है, अल्केलाइन मीडियम हो गया। अब आगे का फर्दर जो डाइजेशन का प्रोसेस है ब्रेक डाउन होने का वो होगा। तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम, क्या क्या एंजाइम आता है इंटेस्टाइन। यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट, जो भी एंजाइम आया हमारे इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में। फैट जो है वो टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल या ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन जो है वो टूटता है अमीनो एसिड में, ठीक है। अमीनो एसिड या फिर अमीनो एसिड में कौन टूटता है, प्रोटीन। मैंने ऊपर बताया था कि पेप्सिन जो है स्टमक में भी प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पार्ट उसका टूट रहा था, जो बच गया है वो फिर कहाँ पे टूट रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन किस चीज़ में, अमीनो एसिड में टूट रहा है, ठीक है। अमीनो एसिड बहुत सारा, देखो अमीनो एसिड में टूट रहा है मतलब क्या, बहुत सारा अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना होगा। तो अब वही प्रोटीन फिर से टूट जा रहा है एक एक अमीनो एसिड में, ठीक है। सिंपल बन रहा है खाना, कॉम्प्लेक्स था, जब उसे लेते हैं खाना को अंदर डालते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो फिर वही टूटते 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 सिंपल फॉर्म बनता है, जो कि तोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारे सारे ऑर्गेन और वहाँ से सिक्रेट होने वाले एंजाइम्स वगैरह, ठीक है। ओके, तो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, पेनक्रियाटिक जूस कितने हैं, पेनक्रियाज से जो भी जूस सिक्रेट हो रहा है उसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो 2 जूस वहाँ से सिक्रेट होता है, मैंने बताया। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, ओके। मतलब प्रोटीन का ही सिंपल फॉर्म होता है पेप्टोन, तो पेप्टोन में तोड़ता है ट्रिप्सिन। फिर है लिपेज, लिपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मान लो कि इतना बड़ा सा फैट है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, लिपेज। तो और फैट को किस किस चीज़ में तोड़ता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। किसमें, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। और ये सब कहाँ पे हो रहा है, तो ये सब सारा डाइजेशन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसके अपर पार्ट में होता है, ठीक है, ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं उसमें, ओके। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, और ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉल फैट में टूटना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ओके। और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब मैंने क्या बताया कि मान लो ये बहुत बड़ा सा एक फैट का टुकड़ा है, इसका छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इसको करता कौन है, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ सिक्रेट हो रहा था, लीवर से। लीवर से जो बाइल जूस सिक्रेट होता है उसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब बड़ा फैट मॉलिक्यूल का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ओके। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को, अगर हो रहा है तो कमेंट में बताना मुझे, वैसे नहीं होगा, लास्ट तक समझ में आ जाएगा सबको। चलो आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होना था हो गया। अब सारा डाइजेशन होने के बाद जो भी सिंपल फूड बन गया, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में टूट करके जो बच गया है, ठीक है, वो कहाँ पे चला जाएगा, मतलब न्यूट्रिशन जो मिला हमारे खाने से टूटने के बाद लास्टली वो कहाँ जाता है,
वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो इसके जो इनर वॉल होता है इसका, वहाँ पे विलीज बने होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे विली कहा जाता है, वो बने होते हैं। वो क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर विलीज में ही ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज़ को। तो ब्लड वेसल्स फिर सारे न्यूट्रिशन को ले करके और सारे सेल्स तक चले जाते हैं, मतलब जो भी ग्लूकोज टूट करके मिला है उसे सेल तक कौन पहुंचाता है, यस, ब्लड वेसल्स पहुंचाते हैं। ओके, सारा खाना तो चला गया जो चाहिए था हमें, न्यूट्रिशन जो खाने से मिलना चाहिए था वो तो मिल गया, सेल्स के पास ले गए सारे ब्लड वेसल्स। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो भी बच गया उसके बाद जो चीज़ जो बच गया वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, कहाँ जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का कोई ब्रेक डाउन का कोई प्रोसेस नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखिएगा सिर्फ वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, जो भी एक्स्ट्रा पानी रह गया है वही एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। सिर्फ एक ही काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे। फिर वाटर लेने के बाद जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो भी सॉलिड फॉर्म में बच गया है वो कहाँ जाता है, रेक्टम के पास जाता है, ठीक है। टेम्प्रोरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, मतलब कुछ समय के लिए कलेक्ट करता है रेक्टम वेस्ट को। उसके बाद फिर क्या होता है, एनएस के थ्रू हेल्प इन इजेशन, मतलब एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, सबको पता है। हम रोज़ अपना पेट साफ करते हैं ना, बाथरूम जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो हमने देख लिया अभी फ्लो चार्ट में क्या देखा। देखो यहाँ पे स्लाइड है, मैंने वही लिखा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एज सोन इन द फ्लो चार्ट, डाइजेशन बिगिन फ्रॉम माउथ। डाइजेशन जो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इन द माउथ फूड इज ब्रोकन डाउन बाय सेलेवरी अमाइलेज। सेलेवरी अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन में हेल्प करता है खाना का। किस चीज़ में तोड़ता है, स्टार्च को, यस, शुगर में तोड़ता है, स्टार्च को शुगर में। द फूड मूव टू द स्टमक टू द एसोफेगस। फिर जो खाना है मुंह से कहाँ पे जाता है, एसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। कौन सा मूवमेंट के थ्रू जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हुए, यस, पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा नीचे जाता है, यानी स्टमक में जाता है। एंजाइम एंड वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर, और स्टमक में डाइजेशन होने के बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और ब्रेक डाउन का काम होता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एंजाइम्स एंड वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज एक्ट्स ऑन द चंक फ्रॉम द स्टमक इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो फिर चंक मतलब वही खाना जो भी हम अंदर डाले हैं उसको चंक बोल रहा है। तो उस पर अपना एंजाइम सिक्रेट कर करके उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है ये लोग मतलब लीवर, गॉल ब्लैडर का नाम क्यों लिया, लीवर से जो भी चीज़ सिक्रेट होता है याद रखना वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। क्या क्या सिक्रेट होता है लीवर से, यस, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। और बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, मीडियम को अल्कलाइन बनाना। ओके, इन द लार्ज इंटेस्टाइन द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रिमेनिंग न्यूट्रिएंट मतलब सिर्फ वहाँ पे एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो वेस्ट है मूव कर जाता है रेक्टम की तरफ, और एनस के थ्रू फिर बाहर आ जाता है, ठीक है, वेस्ट। ये था पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। खाना है हमारा, खाना कहाँ जा रहा है, इसके मुंह में जा रहा है। मुंह में क्या है, दांत है, जीभ है, ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दांत चबाने में, खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने में काम करता है, और जीभ क्या करता है, जीभ उसको रोल करने में और टेस्ट पता करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड, वो क्या करते हैं, सेलिवा सिक्रेट करते हैं, लार जो हमारे मुंह में बनता है उसे सिक्रेट करते हैं। और उस सेलिवा में क्या होता है, सेलेवरी अमाइलेज होता है जो कि एक एंजाइम है। उस एंजाइम का काम क्या होता है कि स्टार्च को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। सिंपल फॉर्म होता है स्टार्च का ग्लूकोज, ठीक है, या फिर शुगर बोल सकते हैं। तो स्टार्च को किस फॉर्म में तोड़ता है, शुगर के फॉर्म में तोड़ता है। 30% डाइजेशन हमारा कहाँ पे हो जाता है, माउथ में ही हो जाता है। कितना परसेंट डाइजेशन मुंह में होता है, 30%। अब बाकी 70% नीचे होगा, पेट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो पाइप दिख रहा है इसको एसोफेगस या फिर फूड पाइप भी कहा जाता है। ओके, ठीक है। यहाँ से खाना जो है हमारे पेट में जाता है एक मूवमेंट के थ्रू। ये जो है जब खाना नीचे की तरफ बढ़ता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से खाना कहाँ आ गया, हमारे स्टमक में आ गया। ये हमारा स्टमक, तो स्टमक में क्या होता है, इधर आ जाते हैं, चलो इसमें समझते हैं। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक दिख गया आपको। और ये जो है लेफ्ट साइड ग्रीन कलर का जो है वो क्या है, हमारा लीवर है।
और इधर यहाँ पे पेनक्रियाज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो खाना कहाँ, फूड पाइप के थ्रू कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एक एसिड होता है जिसका नाम होता है HCl, जो कि एक बहुत ही हार्ड एसिड है ना। तो उस HCl का यूज़ हम लैब में भी करते हैं, आपने केमिस्ट्री लैब में यूज किया होगा, शायद आपके टीचर करवाए होंगे। तो ये, और इसका जब भी यूज़ होता है इसे पानी में मिक्स करके यूज़ किया जाता है, इसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। एसिड होता है, जला सकता है हाथ को, तो ये हाथ को जब जला सकता है तो पेट को भी तो जला सकता है, यस जला सकता है। तो इसलिए हमारा जो पेट है वहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं, वो है HCl, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा चीज़ जो होता है वो म्यूकस होता है। म्यूकस एक लेयर है जो कि हमारे पेट के इनर लाइनिंग, अंदर वाला जो पेट का वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। HCl उस पर अपना अफेक्ट ना करे, ज़्यादा उसे डैमेज ना करे, उससे बचाने के लिए म्यूकस वहाँ पे होता है, पेट का अंदर वाला लाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और HCl जो है वो क्यों होता है हमारे पेट में, एसिड है, उसका क्या काम है, तो HCl का बहुत बड़ा रोल है। HCl जो एसिडिक मीडियम बनाता है पेट में, जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा हमारा डाइजेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए HCl होता है। म्यूकस HCl से हमारा पेट जले नहीं, खराब नहीं, उसे प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा चीज़ पेप्सिन, पेप्सिन वहाँ पे जो होता है वो क्या करता है, तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन, पूरे प्रोटीन को नहीं तोड़ता है, कुछ भाग को तोड़ पाता है, बाकी का आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटेगा। अब आ गया खाना हमारा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। मेनली हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ड्यूडेनम में ही होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, देखो लीवर से जो भी चीज़ सिक्रेट होता है, दो चीज़ सिक्रेट होता है। फर्स्ट इज, लीवर से दो चीज़ सिक्रेट होता है, फर्स्ट इज बाइल जूस एंड सेकेंड इज बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम होता है क्या, इमल्सिफिकेशन, मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ बिगर फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट में फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ देना, क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये कौन करता है, बाइल जूस करता है। तो बाइल जूस का सिक्रेशन जो भी होता है जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उस जो भी चीज़ सिक्रेट कर रहा है सारा कहाँ पे जाते रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बाइल सॉल्ट जो है वो क्या करता है, बाइल सॉल्ट मीडियम को अल्केलाइन बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है उसे अल्केलाइन बनाने में हेल्प करता है। जब तक मीडियम अल्केलाइन नहीं बनेगा आगे का काम नहीं होगा वहाँ पे, यानी कि बाइल जूस जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं कर पाएगा। और दूसरा चीज़ इधर से देखो, इधर से क्या होता है, यहाँ पे क्या था, पेनक्रियाज, बहुत खिचपिच हो गया, एक मिनट देखो। अब इधर से क्या होगा, पेनक्रियाज जो है वो, पेनक्रियाज से भी दो एंजाइम सिक्रेट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, दूसरा लिपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना, मतलब प्रोटीन को और सिंपल फॉर्म में तोड़ना, ठीक है। और लिपेज का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट को तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ठीक है। फैट को किस चीज़ में तोड़ता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, हुआ या नहीं बताइए प्लीज़। चलिएगा पूरा क्लीन करके अच्छे से समझाती हूँ। खाना मुंह से होते हुए एसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक के बाद फिर जो भी डाइजेशन होना था वहाँ पे हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी का डाइजेशन हुआ। मेजर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही क्या जुड़े होते हैं, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का जो भी सिक्रेशन होता है कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेनक्रियाज का जो भी सिक्रेशन होता है, एंजाइम जो भी सिक्रेट होते हैं कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वे लोग हेल्प करते हैं खाने को और छोटे छोटे पार्टिकल में स्मॉलर फॉर्म में टूटने में। मेनली डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट मिलता है, यानी ग्लूकोज बन जाता है, सबसे सिंपल फॉर्म बन जाता है खाना का ग्लूकोज, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। उसके बाद भी जो वेस्ट होते हैं उसमें वाटर जो एक्सेस प्रेजेंट होता है वो कहाँ चला जाता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर वेस्ट जो होता है वो नीचे चला जाता है रेक्टम में और फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा जो प्रोसेस है डाइजेशन का होता है। अब आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ था, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया था, तो वहाँ से हमारा खाना, मतलब वहाँ पे अभी है खाना जो भी हम खाए हैं उसका न्यूट्रिएंट में जो एब्जॉर्ब करके मिला वो है कहाँ, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूरे बॉडी में कैसे जाएगा वो, अब ये देखते हैं, ठीक। ओके, तो हमने देखा कि अभी तक क्या हुआ, खाना जो भी हम खाएं अंदर जाने के बाद एसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में कुछ पार्ट का डाइजेशन हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट का डाइजेशन हुआ,
फिर जो वेस्ट था वो बाहर निकल जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ मतलब सबसे जो सिंपल फॉर्म में हमारा फूड टूट गया था यानी ग्लूकोज बन गया था, अब वो पूरे बॉडी तक कैसे जाएगा? पूरे बॉडी में क्या है? सेल है, सेल में ही सारे काम होते हैं, सब कुछ बनता वहीं पे है, वहीं से फिर वेस्ट भी निकलता है। तो सेल्स के पास जाना है हमारे न्यूट्रिएंट्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाना है? सेल्स के पास। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज जो टूटा है अभी तक, जो भी हमने खाया, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खाया, उससे जो मिला बॉडी को वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है। न्यूट्रिएंट टूट टूट करके तो वो हमारे सारे सेल्स तक अब जाना है उसे। तो देखो ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है आपको, दिख रही है ना? हाँ, ये छोटी बच्ची अभी खाना खाई, इसका पूरा प्रोसेस हो गया, इसके बॉडी में डाइजेशन का सारा प्रोसेस हो गया। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ डाइजेस्ट होके मिल गया, यानी ग्लूकोज बन गया है, बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज बन गया है न्यूट्रिशन के थ्रू। जो भी ब्रेक डाउन हुआ उससे ग्लूकोज बन गया। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा ऐसे होता है ना। तो इसका एक छोटा सा पार्ट, मान लो ये छोटा सा पार्ट ये है, उसी का एक छोटा सा पार्ट ये है। तो इसके अंदर ये अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, होल है पूरा बीच में। हाँ, तो इसके इनर लाइनिंग पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। हाँ, तो इसको बोलते हैं विली। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इसी का जो पार्ट, एक विली को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे विली है, इसी में से एक विली को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो ये जो एक विली दिख रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? विली, या फिर विलाई भी करते हैं, विली ही बोलो। तो विली होता है, इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे सेल से मिलकर ये भी बना होता है। तो इस विली के अंदर जो है बहुत सारे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन, अलग अलग हमारा जो पूरा नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का वो जुड़ा होता है इससे, ठीक है। विलीज के थ्रू क्या जुड़ा होता है? सारे ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं। तो जो भी चीज़ हमने अपने खाने से लिया वो कहाँ चला जाएगा? इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करके पूरे यहाँ पे ब्लड, मान लो इस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या है? विलीज है। विली क्यों होते हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? विली इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, ठीक है। मान लो क्या है, सिंपल रहता तो जो भी चीज़ हम एब्जॉर्ब कर पाते बस यहीं पे एब्जॉर्ब कर पाते, लेकिन ऐसे 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 पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा लेवल पे होगा, मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसलिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ओके, ठीक है, तो साफ़ कर लेती हूँ, बोर्ड बहुत खिंच हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो भी एब्जॉर्प्शन होगा विलीज के थ्रू क्या जुड़ेगा? हमारे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू सारा जो न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाएगा, ऊपर नीचे हर जगह, ठीक है, हाथ पैर माथा हर जगह पहुंच जाएगा सारा ग्लूकोज जो हमारा बना है वो। मान लो कि अब इसी में से मान लो यहाँ पे एक सेल है, एक सेल को मैं बस दिखाती हूँ। हमारे बॉडी में कितने सेल है? ट्रिलियंस ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल है। सारे सेल्स तक पहुँच जाएगा अब न्यूट्रिशन। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है बॉडी में? यस, ब्लड करता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जो है ट्रैवल करता है और सारी जगह पे पहुँच जाता है। वेस्ट को लेकर के पहुँचता है, खाना को लेकर के पहुँचता है। मान लो ये सेल है तो सेल के पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन आ जाएगा, यानी जो भी हमने अभी लिया, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में टूट गया सबसे लास्ट में, तो ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। एक सेल का एग्जांपल लिया, बहुत सारे सेल है बॉडी में, सबके पास जाएगा ये। तो एक सेल को मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? याद है पिछले क्लास में बताया था, C6H12 एंड O6 ये फॉर्मूला होता है। ये ग्लूकोज के फॉर्म में कहाँ इंटर कर जाएगा? सेल्स के पास, ठीक है। चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब खाना कहाँ चला गया? सेल्स के पास। तो सेल अब उस खाने को कैसे यूज़ करके अपना एनर्जी बनाता है, और फिर उस एनर्जी का यूज हम कैसे करते हैं अलग अलग काम करने के लिए, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन पढ़ते रहो अच्छे से। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में फीडबैक बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। अगर आप ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझना है तो हर पार्ट को अच्छे से देखना होगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है।